बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और नई डिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आलू गोश्त दिल्ली स्टाइल। दिल्ली वाले कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कौन सा मुनफरिद जायका आता है और क्यों इतना यूनिक जायका आता है, उसमें कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट डलते हैं जिसकी वजह से इसका जायका बहुत मुनफरिद और बहुत लाजवाब बनता है। आपको मालूम है ये बहुत ही शानदार बनाते हैं। दिल्ली वालों के खाने वैसे ही बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, इंडिया में। जरूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कैसे लगे। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आलू गोश्त दिल्ली स्टाइल में कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, शुरू करते हैं हम आलू गोश्त अपना डेली स्टाइल। और उसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। हमने सबसे पहले 1 किलो मटन ले लिया है, ये हड्डी वाला लिया। आप भी हड्डी वाला ले लीजिएगा ताकि इसकी यखनी अच्छी बनती है, जरा सा जायका अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हमने हाफ टेबल स्पून ले लिए हैं। नमक है, हमने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। ये धनिया पाउडर है, हमने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। ये जीरा पाउडर है, हमने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। ये लाल मिर्चों का पाउडर है, हमने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। ये हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। ये 8 से 10 हमने छोटी इलायची ले ली है और 8 से 10 हमने लौंग ले लिए हैं। ये फर्स्ट स्टेप में हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसी 1 कप ऑयल में हमने अनियन को हमने ब्राउन कर लिया है, वो आपको हम लेटर दिखाते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपने अनियन को ब्राउन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसमें हमने 1 किलो अपना जो मटन लिया है उसको डाल देंगे और उसको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। एक मुनफरिद अंदाज से बन रहा है क्योंकि दिल्ली वालों की आपको मालूम है हर डिश बड़ी शानदार बनती है। ये दिल्ली वालों का स्टाइल है, तो जरूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। ये देखिए जी, इससे थोड़ा सा हमारा मटन ने कलर थोड़ा सा बदला है, चेंज किया है। अभी हम इसे और थोड़ा सा भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह अपना कलर नहीं चेंज कर लेते। ये देखिए जी, हमारे मटन ने अच्छी तरह अपना कलर चेंज कर लिया। हमने 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह भूना था। अब इस स्टेज पे आके हम अपना लहसुन और अदरक डाल दें। अब इसको लहसुन और अदरक में हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे और 3 से 4 मिनट आपको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम दोबारा आपको मिलते हैं। याद रहे फ्लेम आपका हाई रहेगा। ये लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट लहसुन और अदरक के अंदर भी हमने अच्छी तरह अपना मटन को भून लिया है। अब ये देखिए जी, जो हमने आपको मसाला जात बताए थे, दिखाए थे, वो डाल दिए और ये गरम मसाले दो जो दिखाए थे आपको, इलायची और लौंग, वो भी हमने डाल दिया है। और अच्छी तरह हम अब इसको अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। अब अपने जो मटन को इसको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे ताकि उसका जायका अच्छी तरह हमारे मटन के साथ आ जाए। और जैसे ही इसको भूनेंगे, अब हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको अपने मसालों में भी भूनेंगे, फिर आपको मिलते हैं। ये देखिए जी, हमने 5 से 7 मिनट अपने मटन को अच्छी तरह भून लिया है मसालों के अंदर भी। और ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह क्या कलर आया, आप देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और बेहतरीन हमारा गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने ये पानी लिया है, हमारा 1 लीटर पानी है और हमने ये कुकर में हमने इसको पानी को बॉईल कर लिया था, गर्म कर लिया था। और अब हमने वही पानी इसमें डाल दिया है और इसमें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि इकजा हो जाए मसालों के साथ हमारा जो पानी हमने डाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। 15-20 मिनट तो लगेंगे और हमने मीडियम हीट पे कर देना है, मीडियम फ्लेम कर देना है। अब आपको मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। ये लीजिए जी, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, हमने हाफ किलो हमने आलू ले लिया और इस तरह उसको 2 पीसों में काट लिया। इस तरह 1 कप योगर्ट ले ली है हमने। 4 मीडियम हमने अनियन ले लिए हैं, उसको हमने ब्राउन करके उसकी पेस्ट बना ली है। ये नेक्स्ट स्टेप है और ये इतना मुनफरिद और कितना जायकादार क्यों बनेगा और कैसे बनेगा और दिल्ली वालों का स्टाइल क्यों डिफरेंट है, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह हम बीच में देखते रहे हैं
2 से 3 दफ़ा हमने देखा है, लेकिन अब माशाल्लाह हमारा गोश्त गल गया है। और आप देखिए माशाल्लाह। और जब तक गोश्त नहीं गला था हमें 20 से 25 मिनट लग गए हैं। ये अपने अपने मटन का हिसाब होता है, तो हमारे 20 से 25 मिनट में गल गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम ये देखिए जी, हमने योगर्ट जो आपको दिखाई थी वो हमने डाल दी है। ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमारे बर्तन में रह जाती है वो भी हम डाल देते हैं, किसी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करते। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, फ्लेम आपका मीडियम पे रहेगा। देखिए जी, हमने अच्छी तरह योगर्ट को मिक्स कर लिया। अब योगर्ट में अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे योगर्ट के अंदर। ये देखिए जी, हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह ऐसे भून लिया अपने मटन को। ये देखिए, आप देखिए ऑयल ज़रा सा अलहदा हो गया है, और आप देखिए अच्छी तरह मसाला भी बन गया है। अब हम ये देखिए जी, हमने जो पेस्ट बनाई थी अपने अनियन की ब्राउन करके, और वो देखिए वो हमने सारा इसमें डाल दिया है। ये देखिए जी, जो बाकी रह गया वो भी हम डाल रहे हैं। ये देखिए जी, हमने सारा डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब इसकी अच्छी भुनाई करेंगे यहाँ पर, ताकि ये मसाला हमारा बहुत अच्छा बनेगा। पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि जब आप पेस्ट बना के डालते हैं तो मसाला बहुत शानदार बनता है। और ये देखिएगा, इतना शानदार मसाला बनेगा, आप खुद देखेंगे। ये हम आलू गोश्त बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल। दिल्ली स्टाइल के अंदर जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, 2 आपको हमने दिखा दिए हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं जो इसका स्पेशल बनाएंगे, मुनफरिद बनाएंगे, और जायका भी एक्स्ट्रा मुनफरिद होगा। वो हम आपको लेटर दिखाएंगे। ये देखिए जी, ये बेहतरीन, इसको आराम आराम से आप भूनेंगे। ये देखिए जी, मसाला क्या शानदार तैयार हो रहा है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और खुशबू अभी से आना शुरू होगी। अभी तो और इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं इसमें डालने वाले, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया। ये देखिए माशाल्लाह, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम इसमें अपने जो पोटैटोस थे वो डाल देंगे, आलू डाल देंगे। और आलू डाल के अब हम इसको 2 से 3 मिनट, अब हम आलू डाल के भी इसको भूनना है अच्छी तरह, ताकि आलू में भी अच्छी तरह जायका आ जाए हमारे मसालों का। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह इसको अब आलू के साथ हम भूनेंगे। यकीन जानिए, ये आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे आलू गोश्त क्या शानदार बनता है। ये दिल्ली स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा, और हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मालूम चले कोई कमी पेशी हो हम उसको पूरा कर सके। ये लीजिए जी, यहाँ पर आपने अपना नमक चेक कर लेना है, अपने हस्बे जायका रख लेना। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 1 लीटर पानी लिया है। अब हम ये आधा लीटर, तकरीबन पौना लीटर हमने डाल दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि अब हमने आलू गलाने हैं। और इसलिए पहले हमने अच्छी तरह भून लिया था मसाले के अंदर, अब हमने पानी डाला है। और पानी आपको हमेशा याद रखें कि आपने बॉइलिंग वाटर लेना है, क्योंकि आपका ठंडा हो जाएगा। और ये दीजिए, हमने सारा ही डाल दिया, हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है। कम लग रहा था, अब हमने पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम कवर करेंगे, जब तक हमारे आलू गल ना जाए। अब हम मिलते हैं आपको 7 से 8 मिनट के बाद। ये लीजिए जी, हमारे आलू जब तक गल के तैयार होते हैं, हम आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जिससे जायका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, आपको दिखाते हैं। हाफ कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। ये दोनों हम थोड़ा अभी इस्तेमाल करेंगे और बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर है। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। यह गरम मसाला होममेड है। हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर ले लिया है। 1/4 टी स्पून हमने जायफल एंड जावित्री का पाउडर ले लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम नेक्स्ट डालेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शानदार खुशबू आई है जब हटाया है। ये लीजिए जी, हमने एक आधी बार बीच में चेक किया था इससे। हमने 6 से 7 मिनट के लिए उसको हमने कवर कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे आलू तो ऑलमोस्ट गल चुके हैं। और ये देखिए जी, हमने जो आपको 3 इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो डाल दिया है। केवड़ा वाटर ये डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। ये लीजिए जी, ये हमने सारी चीज़ें डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हुआ दिल्ली वालों का आलू गोश्त। इसको कहते हैं दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और हमें बताइएगा कैसा लगा। ये क्या खुशबू आना शुरू है। अभी सिर्फ हमने डाला है, और अभी अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो हीट पर। आपकी दम वाली हीट होनी चाहिए, बिल्कुल लो हीट पर। अब हम आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, माशाल्लाह 5 मिनट के बाद आपको दिखा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब आपको
ये देखिए जी, ये देखिए जी, क्या माशाल्लाह, जब खुशबू आई थी, जब हमने इसका कवर हटाया था, लिड हटाई थी, क्या माशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारा आलू गोश्त दिल्ली स्टाइल बिल्कुल तैयार है। अब हम आप इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखाई है। आलू गोश्त दिल्ली स्टाइल, दिल्ली वालों के स्टाइल में किस तरह आलू गोश्त बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। बहुत ही शानदार और यूनिक जायका बनता है, क्योंकि इसमें यूनिक स्टाइल में यूनिक चीज़ें डलती हैं, इसलिए इसका मुनफरिद जायका होता है। प्लीज़ अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। Until next time, Allah Hafiz.